अकबर का नशा और बीरबल। दरबार के समय में अकबर को गप्पे लड़ाने का मौका नहीं मिलता था, इस कारण जाने महल में ही गप लड़ा लिया करता था। इसी समय में आपस की गोष्ठी भी हो जाया करती थी। यह बात सब पर विदित थी, जिस कारण बीरबल को जानने महल में जाने की कोई मनाही नहीं थी। जब वार्तालाप करके बादशाह संतुष्ट हो जाता तो एक ऐसी नशीली चीज़ का सेवन कर लेता जिससे कुछ समय पश्चात उसका चेहरा बदल जाता और बातें भी और की तौर करने लगता था। बीरबल नित्य अकबर की ऐसी दशा देखा करता, परंतु उसकी समझ में नहीं आता कि दरअसल वह किस वस्तु का सेवन करता है। अकबर का नशा उसकी याददाश्त पर भी बुरा असर डालता था। ऐसी दशा में बादशाह ने अनेक भूलें भी कर डाली थीं। एक दिन बीरबल के मन में उस वस्तु की जानकारी प्राप्त करने की सूझी। वह बीमारी का बहाना कर कई दिनों तक दरबार में नहीं आया। बादशाह ने 1-2 दिन तो यह समझकर साधारण बीमारी होगी उसकी कुछ खोज खबर ना ली, परंतु सोचते सोचते 3-4 दिनों का अरसा बीत गया और वह नहीं आया तो उन्हें बीरबल को देखने की इच्छा हुई। वे अपने चंद सिपाहियों के साथ बीरबल के मकान पर गए। जब उसे बादशाह के आगमन की सूचना मिली तो झट से दूसरे दरवाजे से होकर बाहर निकल गया और लोगों की आंख बचाकर सीधे दरबार में जा पहुंचा। गुप्त मार्ग से जाने महल में पहुंचकर उस नशीली चीज़ की तलाश करने लगा। जब उसका सुराग न लगा तो उसे एक संदूक की चाबी की फिराक में पड़ा। देवार ताला चाबी मिल गई। वह एक कोने में अच्छी तरह छिपाकर रखी हुई थी। संदूक का ताला खोलकर उसके अंदर की चीज़ों को देखा। एक तरफ कोने में एक बोतल रखी हुई थी। उसे चुपके से बाहर निकालकर अपनी साल के अंदर छिपा लिया और दूतवेग के घर की तरफ राही हुआ। बादशाह को उसके घर वालों से पूछने पर विदित हुआ। थोड़ी देर वह दरबार की तरफ आ गए। यह सुनकर उसको कुछ चिंता सी हुई और बीरबल के जाने का कारण जानने के लिए व्याकुल हो उठा। मन में सोचा कि बिना किसी अनिवार्य कारण बीरबल की ऐसी दशा में नहीं जा सकता था। वह अपने साथियों सहित लौटने लगा। अभी 2-4 सीढ़ी ही उतर गया था कि सामने से बीरबल को आता दिखाई पड़ा। बीरबल मन ही मन सोचता हुआ आ रहा था कि अकबर से के पूछने पर क्या उत्तर दूंगा। इसी बीच अकबर की दृष्टि उस पर जो पड़ी और वह वहीं रुक गया। पास पहुंचकर अकबर ने पूछा, तुम इस समय महल की तरफ क्यों गए थे और तुम्हारे बगल में यह क्या चीज़ है? बीरबल कुछ तो नहीं। फिर भी बादशाह का शक बना रहा, क्योंकि उसकी काख तले चादर के भीतर कोई चीज़ दिखाई पड़ रही थी। अकबर ने दोबारा पूछा, बीरबल झूठ क्यों बोल रहा है? तुम्हारी काख के भीतर कोई चीज़ अवश्य छिपी हुई है। बीरबल ने कहा, हाँ, वह तोता है। बीरबल के ऐसे रूखे उत्तर से बादशाह को तो संतोष नहीं हुआ। वह क्रोधित होकर बोला, तुम्हें आज इतना मजाक क्यों सूझ रहा है? बीरबल तुरंत बोला, पृथ्वीनाथ अश्व है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और भौं चढ़ाकर बोला, मैं देखता हूँ कि आज तुम्हारा दिमाग आसमान पर चढ़ा जा रहा है। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं, हाथी है। बादशाह ने कहा, क्या तुमने भांग तो नहीं खाई है? ठीक ठीक समझकर उत्तर दो। बीरबल कब चुप रहने वाला था। वह बोला, गधा है, गधा। बारंबार बीरबल के टाल मटोल की बातें सुनकर बादशाह बहुत ही चिढ़ गया और पूछा, क्या आज तुम पर मृत्यु तो नहीं सवार है कि काख में छिपी वस्तु नाम ठीक ठीक क्यों नहीं बतलाते हो? इस बार बीरबल ने साफ बतला दिया, हुजूर, शराब है। फिर अपनी बगल से बोतल निकाल कर अकबर के हवाले कर दी। बीरबल जैसे ही धर्मपरायण ब्राह्मण के पास शराब की बोतल देखकर बादशाह को आश्चर्य हुआ और उसका कोप कुछ शांत हो गया और वह बीरबल को अपने साथ जाने महल में ले गया और वहां जाकर देखा तो उसके कमरे की सारी चीज़ें इधर की उधर बिखरी हुई पड़ी हैं। संदूक का ताला भी खुला हुआ था। अकबर तुरंत ताड़ गया कि इसी को चुराने के लिए बीरबल अकेले यहाँ आया था, परंतु फिर भी इतने ही से उसे शांति ना मिले। उसने विचारा कि यहाँ तो बात रास्ते में बीरबल अंट संट क्यों बतलाता था। वह तो बोला, बीरबल, मालूम होता है कि तुम आज नशा
गए हो, नहीं तो ऐसी ऊट-पटांग बातें ना करते। तुम्हारी कान तले शराब की बोतल मौजूद थी, फिर भी तुमने उस बैल, गधा आदि के कैसे बतलाया? बीरबल को अपना राज अकबर पर खोलने का मौका मिल गया और उसे ढंग से प्रकट करना प्रारंभ किया। पृथ्वीनाथ, ना तो मैं नशा खाए हूँ और ना ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। मैंने कुछ भी कहा वह चीज़ मेरी कान तले थी। अच्छा हुजूर सुनिए, मैंने आपसे बतलाया था कि कुछ भी नहीं है। जो मद्यपान के प्रथम प्याले की बात थी, उस समय बात करने वाला कुछ भी नहीं देखता है। दूसरी बार मेरी ज़बान पर तोते का नाम आपने सुना होगा। इसका अभिप्राय यह है कि दूसरा प्याला पी लेने पर मनुष्य तोते के समान बकने लगता है। फिर मैंने घोड़े का नाम लिया था। उसके मानी यह था कि तीसरा प्याला पी चुकने के बाद घोड़े के समान हिनहिनाना प्रारंभ कर देता है। चौथे बार मैंने हाथी बतलाया था, जो इस कारण चौथे प्याले के सेवन के पश्चात मस्त हाथी की तरह झूमना प्रारंभ कर देता है। पांचवी बार मैंने गधा बना देता है। छठवें में नशे में गुप्त हो जाता है, यहाँ तक कि उसको अपने शरीर तक की सुधि नहीं रहती। यही कारण था कि मैं अंत में शराब का नाम लिया था। एक बोतल में 6 प्याला शराब रहती है। प्रत्येक प्याला सेवन के पश्चात मनुष्य अलग अलग दशाएं होती हैं। बादशाह अकबर बीरबल की इन बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था, कारण कि उसे इस बात का पहले से ही विश्वास था कि बीरबल को जो कुछ भी कहे वह करेगा, उसके अच्छे के लिए ही। बीरबल का अभिप्राय भी अकबर का नशा छुड़ाना ही था। उसकी इस शुभकांक्षा से अकबर बड़ा हर्षित हुआ और उसे उचित पुरस्कार देकर विदा किया।